हेलो एवरीवन, बच्चों करेंगे वर्कशीट 3 तारीख वाली। और वर्कशीट नंबर 52 ये है क्लास 6, 7, 8 के लिए और दोनों मीडियम्स में है। ठीक है, अभी हम हिंदी मीडियम में कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम की वीडियो थोड़ी देर में अपलोड होगी। अभी हम करते हैं हिंदी मीडियम। तो बच्चों, ये जो वर्कशीट है ना, ये आपके फेवरेट सब्जेक्ट से है। वैसे तो सारी वर्कशीट हैप्पीनेस से ही हैं, लेकिन इस वर्कशीट की जो थीम है वो कलर्स हैं, और वो भी नेचुरल। ठीक है, हमारी नेचर के कलर्स। बच्चे, रासायनिक रंग जो होते हैं उनका निर्माण और उपयोग, उन दोनों से ही जीवन का खतरा पैदा होता है। और वो नदी और तालाब आदि को भी प्रदूषित करते हैं, क्योंकि ये जो केमिकल्स होते हैं जो इन रंगों को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो पानी में घुल जाते हैं। और नदियों को और तालाबों में वो रसायन जब घुल जाते हैं तो सभी जीवों के लिए रसायन तो हमेशा हानिकारक होते हैं। ठीक है, उसी पानी से हम उसको पीने में इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी और काम में इस्तेमाल कर रहे हैं, या इतने जो नदी और तालाब हैं वहाँ पर इतने सारे जीव जंतु रहते हैं, तो उन सभी को उन रसायनों का जो है खतरा होता है। ठीक है, गुफाओं में बने प्रारंभिक चित्रों से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक युग तक पौधे के भागों, पृथ्वी के खनिजों से निकाले गए प्राकृतिक रंजकों का उपयोग मानव द्वारा किया जाता था। ठीक है, पहले आपने देखा होगा जो पुराने चित्र हैं उनसे आपको पता चलता होगा कि जैसे गुफाएं होती थी पहले मनुष्य की, या उनके जो छोटे छोटे घर बनने शुरू हुए, तो वहाँ जब वो पेंट करते थे अपने घरों को, तो उनमें वो पौधों से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करते थे। या पृथ्वी के कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो कि प्राकृतिक रंजक देते हैं, प्राकृतिक रंग देते हैं, उनका उपयोग किया जाता था। और वो हर एक चीज़ में उन प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते थे, चाहे वो कृतियाँ हों उनकी। ठीक है, कोई पेंटिंग हो, कुछ भी दीवार पर अगर उन्हें कुछ बनाना होता था, या कोई मूर्ति अगर वो बनाते थे, कपड़े रंगने के लिए, मूर्तियाँ रंगने के लिए, दीवारों पर चित्रकारी करने के लिए, उन सभी चीज़ों में वो प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते थे। और प्रकृति से प्राप्त रंग, हर रंग जो है वो बिल्कुल अनोखा होता है। विशेष रूप से पौधों और मिट्टी से प्राप्त प्राकृतिक रंग पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित होते हैं। ठीक है, क्योंकि पौधे और मिट्टी जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, वो वापस से आसानी से मिट्टी में ही मिल जाते हैं और हानिकारक भी नहीं होते हमारे पर्यावरण के लिए। इसी तरीके से हमारे रसोई घर से साधारण सामान से भी कई प्रकार के प्राकृतिक रंग बनाए जा सकते हैं। आज इस वर्कशीट के जरिए हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से अलग अलग तरह के रंग बना सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने रसोई से या अपने आसपास लगे पेड़ पौधों से। जैसे कि आप देख सकते हो कि हल्दी से पीला रंग, ओके, चुकंदर से गुलाबी या लाल रंग, भूरे रंग के लिए बगीचे की मिट्टी अथवा कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक एक करके मैं भी आपको बताऊंगी कि किस किस कलर से, किस किस चीज़ से कौन सा कलर आप बना सकते हैं। तो प्राथमिक रंग जो होते हैं, लाल, नीला व पीला, इनको प्राथमिक रंग क्यों कहा गया है? क्योंकि ये प्राथमिक रंग, इन्हीं से ही हम और रंगों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि लाल और पीला इसको मिला दें तो ये दोनों रंग मिलकर क्या बना देते हैं? ऑरेंज कलर बना देते हैं। ठीक है, संतरी कलर बना देते हैं। और अगर हम नीला और पीला इन दोनों रंगों को मिला दें तो ये हरा रंग बन जाता है। ठीक है, इसलिए इन्हें प्राथमिक रंग कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि लाल रंग हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो लाल रंग आप प्राप्त कर सकते हो चुकंदर से, गुलाब की पंखुड़ियों से और स्ट्रॉबेरी से। ये सब चीज़ें जो हैं आपको लाल रंग दे सकती हैं, इनका जूस निकाला जा सकता है। ठीक है, और जो इनके अंदर थोड़ा थोड़ा रस होता है उससे हम कलर बना सकते हैं। ओके, अब नीले रंग की बात करते हैं। तो नीला रंग जो है ना, एक लाल पत्ता गोभी होती है, मैं आपको इसकी फ़ोटोग्राफ, हाँ आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, एक लाल रंग की पत्ता गोभी होती है, या नील। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऑर्गेनिक हैं, ये प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पीले रंग के लिए आप हल्दी ले सकते हो, केसर, गेंदे के फूल, उनसे भी कलर आ जाता है। और चाय की जो पत्ती होती है, जब हम चाय बनाते हैं ना, तो उसका जो कलर होता है आपने देखा होगा, वो ब्राउनिश हो जाता है। तो जब उसको आप किसी कागज़ पर या फिर आप किसी कपड़े पर उसका इस्तेमाल करोगे तो वो येलोइश या लाइट ब्राउनिश कलर देता है। ठीक है, अब आप चाहते हो कोई और कलर बनाना, तो आप, जैसे मैंने आपको भी बताया कि प्राथमिक रंगों से और रंगों को बनाया जा सकता है, इसी तरीके से आप इनको मिक्स करके और रंगों का भी निर्माण कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं बात, यदि आप एक बार प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं ना, तो आप इसकी प्राकृतिक सुंदरता के मोह में पड़ जाएंगे। तो आइए अब कोशिश करते हैं कि हम हमारे हर उत्सव का जो लक्ष्य है वो क्या हो? गो ग्रीन। न केवल होली में अपितु रंगोली बनाने में भी, मूर्तियों की सजावट में भी, और कागज़ पर पेंटिंग करने पर भी
हम प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें। ठीक है, अब होली पर हम जो है प्राकृतिक रंग इस्तेमाल करें, जैसे हल्दी हो गया और भी बहुत सारे इस तरीके से हम कलर बना सकते हैं। मेहंदी हो गया, है ना। और रंगोली बनाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्ते हैं, मिट्टी है, और भी जैसे चावल हैं, या इनको हम रंगोली बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग रंगों के हमारे फूल हैं, उनकी पत्तियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मूर्तियों की सजावट करने के लिए भी हम इसी तरीके से प्राकृतिक रंग निकाल कर और फिर उनसे उन मूर्तियों को सजा सकते हैं। कागज़ पर पेंटिंग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ साइड में कुछ दिए हुए हैं, कुछ चीज़ें और उनसे बनने वाले कलर्स। ठीक है, जैसे ये रहे, आप आलू बुखारा देख रहे हैं, इससे ये वाला कलर बनता है। चुकंदर से ऐसा कलर बन सकता है। फिर स्ट्रॉबेरी दिया हुआ है आपको, स्ट्रॉबेरी से आप रेड कलर ले सकते हो। उसके बाद हल्दी है, ये हल्दी से आप पीला रंग ले सकते हो। प्याज से भी हल्का पीला और ब्राउनिश कलर लिया जा सकता है। उसके बाद आप देख रहे होगे कॉफ़ी, और ये कुछ पत्ते हैं, इनसे आप हरा रंग बना सकते हो। कॉफ़ी से ब्राउनिश कलर बना सकते हो। ठीक है, और ये है लाल पत्ता गोभी, और ये कुछ फ्लावर्स हैं, इनसे भी आप कलर बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। सही विकल्प चुनिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, रंग जो हानिकारक होते हैं। तो हानिकारक कौन से रंग होते हैं, ये बात तो आप सबको अच्छी तरह से पता हो गई अब। ठीक है, तो रासायनिक रंग जो होते हैं वही हानिकारक होते हैं। प्राकृतिक रंग कभी भी हानिकारक नहीं होते। इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो रंग बताने हैं जो हानिकारक होते हैं, तो आप इसमें बताएंगे रासायनिक रंग हानिकारक होते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, लाल रंग मिलता है। लाल रंग किससे मिलता है, हल्दी से या चुकंदर से? तो ठीक है आपकी बात, चुकंदर से ही लाल रंग मिलता है, हल्दी से नहीं। ठीक है, तो आप इसमें आंसर लिखेंगे चुकंदर से लाल रंग मिलता है। इस लाइन को आप पूरा अच्छे से लिखेंगे। गो ग्रीन का मतलब है, ये जो शब्द है गो ग्रीन, इसका क्या मतलब है? पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करना या हमेशा हरा पहनना? यस, तो इसमें हमेशा हरा पहनने से तो कोई मतलब है ही नहीं। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका उत्तर है पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करना। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वो एक प्रश्न ही नहीं बल्कि एक एक्टिविटी है, और बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। और मैं भी एक्साइटेड हूँ कि आप बच्चे कितनी क्रिएटिविटी और कितनी इनोवेटिवनेस से आप इन चीज़ों को बनाकर जल्दी से अपनी फ़ोटो सेंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हुए, जैसे कि दिए गए चित्र में दिखाया गया है, एक कागज़ पर आप सुंदर चित्रकारी करिए और चिकनी मिट्टी से आप कोई मूर्ति बनाकर उसे पेंट करिए। तो यहाँ आपको कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये जो पिक्चर दी हुई है इसका आप उदाहरण ले सकते हैं। तो आपने कलर्स निकाले कुछ प्राकृतिक रंग और उनसे कोई भी पिक्चर बना दी। ठीक है, जैसे आपने हल्दी से येलो कलर ले लिया, और आप ग्रीन कलर ले सकते हो पत्तियों से, हल्दी या फिर मेहंदी से भी। ठीक है, लेकिन मेहंदी का जो कलर है जब हम उसको बाद में गीला करने के बाद यूज़ करते हैं तो वो ब्राउन कलर या रेड कलर देता है। इसी तरीके से आप किसी फूल से, हिबिस्कस का फ्लावर होता है, उससे आप कलर ले सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आप ढूंढो तो सही। ठीक है, चलिए कुछ आइडियाज़ देती हूँ मैं आपको। बच्चों, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं, और उनके साथ में एक कागज़ पर या एक कपड़े पर वो रंग भी दिखाया गया है जो इससे मिलता है। ठीक है, जैसे ये प्याज है, इससे इस तरीके का कलर मिलता है। हल्दी यहाँ रखी है तो हल्दी से ये कलर हो सकता है ना। और ये बीट रूट है यानी कि चुकंदर है। रेड कैबेज, ये लाल पत्ता गोभी है, और इससे भी ये वाला कलर जो है वो आ सकता है। तो आप इस तरीके से कलर्स को यूज़ करके कोई पेंटिंग बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कोई भी पेंटिंग आप बना सकते हैं। उसको आप फ़ोटो खींचकर अपने वर्कशीट के साथ भेजें। और अगर आप कोई मूर्ति बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से क्ले में या फिर चिकनी मिट्टी में इस तरीके से रंग डालकर उसको रंगीन बना सकते हैं, और फिर उससे मूर्ति बनाएंगे। ठीक है, तो अब रंग डाला है हमने, इसमें आप देख सकते हो अलग अलग तरह के रंग मिलाए गए हैं। किसी में हल्दी है, आप मेहंदी यूज़ कर सकते हो जैसे इसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, और हल्दी यूज़ कर सकते हैं। ये कॉफ़ी से इस तरीके का कलर आया है, हल्का ब्राउन, और ये लाल पत्ता गोभी है ना। इस तरीके से आप कोई चीज़ों को यूज़ करके रंगीन मिट्टी बनाकर और फिर उससे मूर्तियाँ बना सकते हैं। ठीक है, चिकनी मिट्टी में भी मिला सकते हैं या फिर उसको आप पेंट कर सकते हैं। आप इससे कलर बना लीजिए और फिर पेंट कर दीजिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप कोई मूर्ति बनाकर उसे पेंट कर सकते हैं। उसकी फ़ोटो खींच के आप ज़रूर भेजें अपने वर्कशीट के साथ। ठीक है, और कुछ आइडियाज़ हैं, जैसे कि आप रंगीन क्ले कर लिया आपने पहले, और फिर उससे कुछ इस तरीके के आप
बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपकी वर्कशीट है। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वर्कशीट में। नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो आपको जल्दी ही अपलोड की जाएगी।